ज्ञान और प्रेम साहित्य वितरण के रूप में। बाबा ईश्वरीय ज्ञान को इतना मूल्यवान समझते थे कि उन्होंने निर्देश दिया हुआ था। ईश्वरीय ज्ञान के साहित्य को बेचा ना जाए, क्योंकि बेचने का अर्थ है इसका मूल्य चुकाना, जबकि वास्तव में यह अनमोल है। इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। पुनश्च वे यह भी कहते थे कि इस ज्ञान को सुंदर से सुंदर रूप में अच्छे से अच्छे कागज पर छपवाया जाए, क्योंकि इतने उच्च ज्ञान को रद्दी के कागज पर छपवाना। और इसकी घटिया से छपाई कराना गोया इसके मूल्य को न समझना। वे कला और सौंदर्य को भी महत्व देते, सस्तु पठनीयता को भी। इस रीति से साहित्यिक सांसारिक दृष्टि से महंगा हो जाता। इस पर भी बाबा कहते इसे बेचना नहीं, क्योंकि सभी मेरे बच्चे के हमें साहित्य दान पर थोड़ी दिया जाएगा। गोया ज्ञान के साथ साथ मनुष्य आत्मा के प्रति उनका प्रेम ही इतना ही था कि वे कहते थे इसको इसका मूल्य न लो। परंतु हुआ यह कि मनुष्य आत्माएं रूप बच्चे अपने अलौकिक पिता के इस प्रेम के पात्र न बन सके। कभी भी कहीं भी हम मेज पर साहित्य रखते तो लोग उस पर छीना झपटी करने लगते और कई कई प्रतियां उठा ले जाते। तभी बाबा के प्रेम में कमी नहीं है। बाबा ने इसे आय का साधन नहीं बताया, बल्कि प्रेमवश। बाबा ने इसे आय का साधन नहीं बनाया, बल्कि प्रेम बस इसे जन जन को वितरित करने की सीख दी, ताकि कोई आत्मा इससे वंचित न रह जाए। इसके अतिरिक्त बाबा ने कई अन्य अलौकिक तरीके बताए। जब अंग्रेजी भाषा में रियल गीता छपवाई गई, तब बाबा ने उसके प्रारंभ में सूचना संलग्न करने का निर्देश दिया। उसने लिखा था, इसमें ज्ञान का अनमोल खजाना है। इस पुस्तक का केवल उतना ही दाम रखा गया है जितना इसके कागज और छपाई पर आया है। यदि पढ़ने पर किसी को पसंद ना आए, वह ठीक हालत में से वापस लौटाकर अपने दाम वापस ले जाए। वह इतनी बड़ी पुस्तक थी और उसके दाम इतने कम थे कि उसे लेने वाले आश्चर्यचकित होते थे। आज भी लोग उसकी रुपया मांगते हैं। हर परिस्थिति में शिव बाबा याद। बाबा के जीवन की एक मुख्य विशेषता तो यह थी कि वे स्वरूप में शिव बाबा के अंग संग रहने का इतना भाव था कि वे दोनों शायद अलग ही ना होते थे। वे जब खाना खाते थे तो अपने साथ वत्सों को कहते, देखो ये हाथ तो इसका है, परंतु शिव बाबा इस हाथ द्वारा इस बच्ची को कितना प्यार से भोजन करा रहा है। यह ब्रह्मा बाबा का मुरब्बी बच्चा है। हाँ। जब वे स्नान कर रहे होते तो और कोई उन्हें आकर कहता, बाबा ट्रंक फुल आया, तो बाबा कहते, बच्चे उन्हें कह दो कि बाबा शिव पर लोटी चढ़ाकर अभी आता है। अभी तो वे ऐसा महसूस करते हैं कि वे नहा नहीं रहे, बल्कि उनके तन में जो शिव बाबा आए हैं उस पर वे जल से लोटी चढ़ा रहे हैं। और कभी उन्हें ऐसा लगता है कि माता पिता किसी बच्चे को नहलाते हैं, शिव बाबा भी अब उन्हें ऐसे नहला रहे हैं। इस प्रकार उन्हें देह की सुध नहीं रहती और देह के संबंधित कर्मों में भी वे शिव बाबा को नहीं भूलते। इस प्रकार शिव बाबा का शिव बाबा से ऐसा तो ज्ञान युक्त प्यार था कि वे हर परिस्थिति हर घटना को इस प्रकार बाबा का शिव बाबा में ऐसा तो ज्ञान युक्त प्यार था कि वे हर परिस्थिति को निमित्त बनाकर उसकी याद में रहते। वे कोई टोली बांटते तो भी पूछते, क्या शिव बाबा को याद किया है? और यदि कोई समस्या याद सामने आती तो कहते कि शिव बाबा को याद करो, तभी पुरुषार्थ में पूर्णता आएगी। जैसे किसी छोटे बच्चे को प्रातः जागते ही माँ की याद आती है, उसके मुख से माँ माँ शब्द फलित हो जाते हैं। जैसे किसी प्रौढ़ व्यक्ति को अपने परिवार की सुधि बनी रहती है, वैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की प्रेम भी वो स्मृति बनी ही रहती है। इसलिए सदा उसी
की चर्चा करते। एक बार बाबा शरद बच्चों सहित पहाड़ी पर घूमने गए थे। लौटते समय धुंध इतनी बढ़ गई कि वो 2 फुट आगे का मार्ग भी दिखाई नहीं देता था। सभी थोड़ी देर रुके रहे ताकि धुंध कम हो जाए, परंतु धुंध धुंध और गहरा धुंध और कोहरा कम हुए ही नहीं। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान अवस्था में जाकर बाबा के पास कहो वापस जाना है। वहाँ सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, परंतु रास्ता ही स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उनकी संदेशी अव्यक्त स्थिति में ध्यान अवस्था में गई और उसने बाबा से बात सुना है। खैर वह अलग ही किस्सा है, परंतु प्रसंग में इसका उल्लेख करने का भाव यह है कि लौकिक स्थूल परिस्थितियों को भी बाबा शिव बाबा की याद के निमित्त बना लेते। बस बाबा बाबा मीठे बाबा ही कोई याद उनके मन में बनी रहती। जैसे रात्रि को 2 घनिष्ठ दोस्त छोटे बालक सोने के लिए अपने अपने घर चले जाते और प्रातः होते ही फिर एक दूसरे को उसके घर बुलाकर पढ़ना खेलना आदि शुरू करते हैं। ऐसे बाबा शिव बाबा के बिना रह ही नहीं सकते थे। वे तो पूरी रात्रि भी एक दूसरे से विदा ना होते। वे तो पूरी रात्रि एक दूसरे से विदा ना होते। प्रातः 2 ढाई बजे तो बाबा उठ जाते, परंतु वे तो कहा करते थे, बाबा ही के साथ होता है प्यार और याद का कैसा ताता और नाता। ओम शांति। ओम शांति।